उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन, लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने विधानसभा के अंदर हल्ला बोला और सरकार को घेरने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आज तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक एकदम सर पे दान पात्र रखकर और पूरे शरीर पर, मतलब अब कहा जा सकता है कि अपना जो है गुस्सा दिखाने का काम कर रहे थे, नाच रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। लोकसभा के बाहर वहाँ ड्रामा कर रहे थे इसी तरह, और यहाँ भी ड्रामा कर रहे हैं। हिम्मत है तो सदन में चर्चा करो। वहाँ भी लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि तारीख तय करो, कई घंटा चर्चा करोगे, आओ। तो ये बाहर लोग ड्रामा बैठ के करते हैं। तो यहाँ भी सदन शुरू हुआ, चूँकि आज विधायक जी की डेथ हुई थी, जिसके नाते कंडोलेंस हो गया। तो ये लोग बाहर खाली ड्रामा कर रहे हैं कि ड्रामा टीवी पे चले और लोग देख के हमको वोट दे दें। एक पक्ष ये भी कह रहा है मंत्री जी कि इन्हीं के पार्टी के विधायक का शोक संदेश आज होना था। कम से कम आज तो जो है इनको इंतजार कर लेना चाहिए था, कल कर देते कुछ। क्यों करेंगे? उनको विधायक से मरने से क्या मतलब है? इनको विधायक के मरने से क्या मतलब है? इनको तो वोट चाहिए। ये बात तो प्रदेश के मुसलमानों को सोचना चाहिए ना, कि एक मुस्लिम विधायक की डेथ हुई है और पूरी सरकार शोक संवेदना व्यक्त कर रही है, और शोक संवेदना के पहले ये लोग नाच करके ड्रामा दिखा रहे हैं। मतलब प्रदर्शन एक मजबूरी है या आपको लग रहा है कि सदन के अंदर चर्चा जरूरी है? सदन के अंदर चर्चा जरूरी है। पहले तो इन लोगों को लाज लगनी चाहिए कि उन्हीं की पार्टी के विधायक थे, वर्तमान विधायक की डेथ हुई है, सरकार शोक संवेदना के लिए परेशान है और ये लोग ड्रामा के लिए परेशान हैं। तो सोचना समाज को है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लगातार ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक के लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी के हों चाहे निषाद पार्टी के हों। कह रहे हैं कि उनको लगातार बचाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। पेपर लीक समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी परीक्षाएं होती थी, पेपर बेचे जाते थे, बच्चे पेपर खरीद के लेके घर चले जाते थे, लिख के दूसरे दिन जमा करते थे कॉपी। कुछ बच्चे पेपर ले करके रहर के खेत में और सरसों के खेत में बैठ के लिखते थे, फिर लिया के 5 घंटा बाद जमा करते थे। नकल, यूपी के बाहर के बच्चे आते थे यहाँ नकल करने के, पास होने के लिए। पूरे प्रदेश से पूरे देश से लोग आते थे यूपी में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नकल करने के लिए, पास होने के लिए। और नौकरी बिकती थी, पैसा दो नौकरी लो। ये खेल तो सपा का था। विधायक के ऊपर जो आरोप लगाते हैं समाजवादी पर लगाते हैं ना, आप बताओ कि पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल जी सूची बनाते थे और अखिलेश जी दस्तखत करते थे, विभाग को जाता था, तब सूची प्रकाशित होती थी। नहीं यकीन हो तो पुलिस लाइन क्यों तोड़ी गई बनारस की? पूरी की पूरी चहारदीवारी बनारस के लोगों ने तोड़ दिया, क्यों? ये सवाल हम पूछते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से। उस समय सपा की सरकार थी। जो बच्चे योग्य थे उनको अयोग्य कर दिया, पैसा लेकर के अयोग्य लोगों को भर्ती कर दिया। अब तो कल तो उन्होंने उनको हनुमान जी को, जो नितिन नवीन के रथ के आगे बताया जा रहा था नाच रहे थे, उनको बुलवाया, 51,000 रुपये उनको दिए। कह रहे हैं हम तो इन लोगों का सम्मान कर रहे हैं, भाजपा वाले इनका जो है वो उपयोग कर रही है। जो भगवान राम का दर्शन करने न गया हो, देखा है आपने? खाली जब फोटो खींच लिया, आप लोगों ने देख लिया, कैमरे में कैद हो गया, तो धक्का दे के भगा दिया, चलो बाहर हटो, यहाँ तुम्हारा जो काम नहीं। देखा कि नहीं? धक्का मार के भगा दिया ना, चलो हटो यहाँ से। यही काम है, यही इज्जत देते हो आप लोग, यही सम्मान करते हो। एक सवाल सर है, आखिरी ही सवाल है कि ये क्यों बात सामने निकल कर आती है आपके पास? वो विभाग भी है, एक लेखिका हैं, वो कह रही हैं कि मदरसों में जो है वो जिहादी तैयार होते हैं। आप इस बात से आप संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित है, जहाँ जहाँ शिकायतें आई हैं, बहराइच के मदरसे में विदेशी लोगों को ठहराया जाता था, जांच हुई, पकड़े गए। प्रयागराज में नोट छापने का कारोबार मदरसे में, कुशीनगर में नोट छापने का कारोबार मदरसे में। और सबसे बड़ी बात कि कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुआ से कोई न कोई पकड़ा जाता है। जांच करवाएंगे आप इसकी? तो आप जांच तो करवा सकते हैं। वो लिख के दें, जांच करा देंगे। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, ये ओम प्रकाश राजभर उधर जाना चाहते हैं या ओम प्रकाश सिंह जो है वो इधर आना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आपकी तस्वीर का एक जिक्र किया था, तो क्या सपा के विधायक इधर आना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, वो अपनी पीड़ा कहते हैं, हम उनको दवाई देते हैं।
प्रकाश ने आपसे अपनी पीड़ा कही, उन्होंने बताया कि हम सपा में परेशान हैं। उनको जरूरत थी, उनको तकलीफ थी कि उनके यहाँ लोग मर रहे हैं तो उनको जलाने के लिए अंत्येष्टि स्थल चाहिए। लोग शादी विवाह के लिए जाते हैं, जब मैरिज लान करने के लिए तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो सरकार स्कीम लेके आई है उत्सव भवन बनाने के लिए कि हर विधानसभा में उत्सव भवन बने, गरीब वहीं जा कर के जहाँ 1 लाख लगता है 10,000 में अपना कर ले, तो उत्सव भवन लेने के लिए वो आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।